वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर एक प्राइस की स्ट्रक्चर है। यहाँ प्राइस ने क्या किया है, प्राइस ने कंसोलिडेशन करके एक क्लीन ब्रेकआउट कैंडल के साथ, काफ़ी बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया है। तो यहाँ प्राइस की साइकोलॉजी क्या है, यहाँ पर मैक्सिमम लोगों ने इस ब्रेकआउट को देख के बाइंग की है, बट मार्केट का इरादा कुछ और ही था। मार्केट वहाँ से नीचे आता है और इन सब के एसएल हिट करता है। सेम ऑपोजिट इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं। मार्केट स्लोली एंड ग्रेजुअली नीचे आ रहा है। यहाँ पर इस रेंज का ब्रेकडाउन देता है सेल की कैंडल के साथ, एक रेड कैंडल के साथ। बट मार्केट के जो स्मार्ट मनी है उनका इरादा क्या था, यहाँ पर ट्रैप करने का, यानी यहाँ पर नए फ्रेश सेलर को ट्रैप किया गया, मार्केट को ऊपर ले जाया गया और सबका एसएल जो सेलर आए थे उनका हिट किया गया। तो ये क्यों हो रहा है दोस्तों? एक्चुअल में दोस्तों आप लोग कर रहे हैं रैंडम ट्रेडिंग। रैंडम ट्रेडिंग वो भी बाजार के मूवमेंट्स पर बेस्ड। बाजार के मूवमेंट्स पर मतलब यानी ग्रीन बड़ी कैंडल को देख के बाइंग करना और बड़ी रेड कैंडल को देख के सेल करना, यानी मार्केट जो दिखा रहा है उसके पीछे पीछे चलना, प्राइस को चेज करना। इससे होता क्या है दोस्तों, इससे हमारे इमोशंस पर, जब हम अपनी ट्रेडिंग सीट पर बैठे होते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, ये हमको लॉस तो देती हैं और फ्रस्ट्रेशन साथ में बोनस के रूप में मिलती है। गिल्ट देती है हमको, फियर जो कि हम आने वाले ट्रेड में और लॉस का डर बढ़ा देती है, हमारे मन में गुस्सा दिलाती है और पश्चाताप यानी रिग्रेट, ये हमको सब देखने को मिलता है क्योंकि ये सब आप लोगों के साथ हो चुका है। तो दोस्तों मार्केट ऐसे ही नहीं चलता। मार्केट में कोई भी मूव रैंडम नहीं होता है। मार्केट एक पजल के जैसा है जो कि फॉलो करता है किसको, मार्केट एक प्रीशियस रिदम को फॉलो करता है। रिदम का मतलब क्या मैं कहना चाह रहा हूं यहाँ पर, यानी मार्केट एक स्ट्रक्चर को, मार्केट प्राइस साइकिल को फॉलो करता है। यहाँ पर रैंडम कोई भी मूव नहीं होता। इस रिदम, इस प्राइस साइकिल, इस मार्केट स्ट्रक्चर की बात हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं, जिसको आप बड़ी आसानी से मास्टरी कर सकते हैं। इसको मैंने इस एग्जाम्पल में दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पर निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट लिया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मार्केट ने एक स्ट्रक्चर ब्रेक की है और ये कैंडल की विक आपको टॉप तक दिख रही है, यानी एक समय तक ये कैंडल यहाँ पर ट्रेड कर रही थी, यानी यहाँ कैंडल ग्रीन थी और यहाँ पर काफ़ी लोगों ने बाइंग की है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट दिया जा रहा था या रिटेलर्स को दिखाया जा रहा था। बट मार्केट ने क्या किया है, मार्केट वहां से नीचे आ गया है। तो हमको इस तरह से नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि ये हम एक स्मॉलर पिक्चर को देख रहे हैं। हमको मार्केट की स्ट्रक्चर को समझना है बड़े टाइम फ्रेम पर, क्योंकि मार्केट हमेशा स्ट्रक्चर के हिसाब से ही चलता है, स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। ट्रेडिंग कर रहे हो, पहले हम स्ट्रक्चर को समझेंगे कि मार्केट कौन से फेज में चल रहा है, जिससे कि पता चलेगा हमें सैटेलाइट व्यू बाजार का, यानी हम मार्केट को ऊपर से देख पाएंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। आज का हमारा टॉपिक है मार्केट के स्ट्रक्चर्स, मार्केट ट्रेंड्स, प्राइस साइकिल्स, पुल बैक, ब्रेकआउट और उसकी साइकोलॉजी दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्राइस साइकिल्स की। जैसे एक साल में 4 मौसम होते हैं, स्प्रिंग, समर, ऑटमन, विंटर, जिसको आप बसंत, गर्मी, सर्दी के रूप में जानते हैं, ठीक वैसे ही मार्केट के भी 4 मौसम होते हैं। मार्केट इन्हीं 4 फेजेस में, इन्हीं 4 साइकिल्स में चलता है। इसी को प्राइस साइकिल्स कहते हैं। इसके मैकेनिज्म को हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड के बाद एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन के बाद मार्कअप यानी अप ट्रेंड, और फिर दोबारा से एंड सो ऑन, ऐसा चलता रहता है। ठीक है, इसको हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर को अभी और ज़्यादा डिटेल में समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो दोस्तों मार्केट साइकिल वीएसए यानी वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस का हिस्सा है। तो हम लोग स्ट्रक्चर को किस प्रकार से समझेंगे, यहाँ पर बॉटम पर एक्यूमुलेशन होगी। ये हर चार्ट में किसी भी टाइम फ्रेम में आपको देखने को मिलेगा। मान लो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, इसमें इस प्रकार की फिगर बन रही है, तो इसको हम 30 मिनट में ले जाएंगे तो वहां पर हो सकता है इस प्रकार से कोई फिगर बन रही हो।
तो हमको रेंजेस के अंदर रेंजेस डिफाइन करना है, तो हमको पता लगेगा मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट चल कैसे रहा है। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक्यूमुलेशन को। यहाँ पर स्मार्ट मनी चुपचाप एंट्री करती है, रिटेलर को पता नहीं लगने देती। कैसे, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम बहुत कम होते हैं और वोलेटिलिटी लो होती है। यहाँ पर पता नहीं लगता है कि स्मार्ट मनी इसमें एंटर हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि उसका पता तो वॉल्यूम से लगना है और यहाँ वॉल्यूम बहुत कम होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर प्राइस को मार्कअप यानी ऊपर की तरफ ले जाया जाता है, जिसको हम लोग अप ट्रेंड के रूप में जानते हैं। यहाँ पर रिटेलर भी इस मूव में कूदते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन आता है थर्ड फेज इसका, यानी थर्ड साइकिल इसका, जहां स्मार्ट मनी प्रॉफिट बुक करती है, मार्केट स्लो पड़ने लगता है यहाँ पर, और लास्ट में है मार्कडाउन। आखिरकार मार्केट गिरता है और लेट एंट्री करने वाले फंस जाते हैं। तो इसी तरह ये सोन, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्कअप, मार्कडाउन यानी अप ट्रेंड, अप डाउन ट्रेंड, ये चलता रहता है। इसी को हम लोग प्राइस साइकिल के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये देखिए, सोचिए आप इस मार्केट को सैटेलाइट व्यू से देख रहे हैं, जहां आपको पूरी पिक्चर समझ में आ रही है। सिर्फ छोटे छोटे कैंडल स्टिक्स देखने से कभी बड़ी पिक्चर नहीं पकड़ पाएंगे। अगर ये पैटर्न आप समझ गए ना चार्ट्स में, तो फेक सिग्नल से बचना और बड़े मूव को कैच करना आसान हो जाएगा। ये बात तय है दोस्तों। मार्केट देखिए दोस्तों, रैंडम इसमें रैंडम नहीं होता कोई भी मूव। पहले उसमें प्री प्लान होता है कि उनको एक्यूमुलेशन कहाँ करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है, कहाँ पर उनको रिटेलर को ट्रैप करना है और कैसे प्रॉफिट बुक करके गिराना है बाजार को। तो हर मूव के पीछे कोई ना कोई साइकिल होता है, कोई ना कोई मार्केट की स्ट्रक्चर होती है। स्टॉक्स और इंडेक्स हमेशा इन्हीं 4 फेज में चलेंगे। ठीक है, तो मैं आपको देखिए, यहाँ पर मार्केट नीचे गिरता है तो ये एक डाउन ट्रेंड का इनिशिएट हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पहले कोई डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, उसके बाद मार्केट नीचे गिरता है। फिर यहाँ पर छोटी सी एक्यूमुलेशन होती है। एक्यूमुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक मैंने एक डिस्ट्रीब्यूशन का वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मैंने 4-5 डिस्ट्रीब्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक बताई हैं कि उसको हम रेंज में कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके ठीक बिल्कुल ऑपोजिट एक्यूमुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक होंगे यहाँ पर। उसके बाद ब्रेकआउट, अप ट्रेंड, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पता लगेगा कि कैंडल्स बड़ी बड़ी रेड बनने लगेंगी, वोलेटिलिटी बढ़ने लगेगी। यहाँ पर टॉप पे, बॉटम पे वोलेटिलिटी कम रहती है। ठीक है, तो इसका एक और हिस्सा भी है। जैसे यहाँ पर मान लो डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होती है तो इसके बाद एक रेंज बनती है। तो ऐसा नहीं है कि ये एक्यूमुलेशन की ही रेंज होगी और मार्केट यहाँ से टॉप पे चला जाएगा। यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन या एक्यूमुलेशन कुछ भी हो सकता है, दोनों में से। उसका पता कैसे लगेगा? जब ये ब्रेकआउट हमको मिल जाएगा एक्यूमुलेशन का, और जो हमारी 4-5 कैरेक्टरिस्टिक हैं उससे पता लगेगा। और डिस्ट्रीब्यूशन का, रीडिस्ट्रीब्यूशन का अगर हमको इसमें डिफाइन करना होगा इसी रेंज में, तो वो कैसे पता लगेगा? वो भी हम अपनी जो 4-5 आप मेरी वीडियोस में उसका लिंक छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको देख सकते हैं। तो हम वो 4-5 कैरेक्टरिस्टिक वहाँ ढूंढेंगे और ब्रेकडाउन हमको जब मिलेगा तो हम रीडिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पर क्लियर हो जाएगी। हमको इन रेंजेस में कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। हम सिर्फ मार्केट की स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं, इसके साइकिल्स को समझ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये मार्केट स्ट्रक्चर हमारी यहाँ पर प्राइस साइकिल के रूप में हम लोग इसको क्लियर कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं ट्रेंड की। ठीक है, ये तो हमारा प्राइस साइकिल बन गया एक। अब उसको आगे चलना है प्राइस साइकिल को, क्योंकि साइकिल के रूप में चलेगा बाजार, हमेशा फेजेस के रूप में चलेगा। तो इसको मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे समझना है? ये ट्रेंड के जरिए, जिसको आप अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के रूप में जानते हैं। तो चलिए अब ट्रेंड को देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों, आप सब लोगों को ट्रेंड का पता है। ट्रेंड 3 प्रकार के होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। ठीक है, ये हम कब से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। ठीक है, ट्रेंड का, और हम अपने चार्ट्स पर देखते भी हैं। बट ट्रेंड को ये कोई 3 प्रकार के ही हैं क्या? इन ट्रेंड के अंदर भी देखिए, जैसे मार्केट के साइकिल है ना, प्राइस साइकिल के मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर, जैसे टाइम फ्रेम, हाइयर टाइम फ्रेम के अंदर छोटी स्ट्रक्चर, उसी तरह अप ट्रेंड के भी टाइप्स हैं, डाउन ट्रेंड के भी टाइप्स हैं। ठीक है, साइडवे तो सिंपल साइडवेज होगा बाजार। तो मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ ट्रेंड के टाइप्स को। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ट्रेंड के टाइप्स को हम लोग देखेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर आप पहचान सकते हैं कि अगर मार्केट स्ट्रक्चर के इस ट्रेंड को आप समझ जाएंगे ना, तो फिर आप पहचान सकते हैं कि मार्केट किस ट्रेंड में चल रहा है।
ट्रेंड ट्रेडिंग के सबसे अच्छे दोस्त हैं, ये आप सबको पता है। एक ट्रेंड आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो इसलिए हम सबसे ज़्यादा वेटेज ट्रेंड पर देने वाले हैं, क्योंकि जो एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की रेंजेस बनेगी हमको उसमें ट्रेड नहीं करना है, हमको ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है जब मार्केट उन रेंजेस के बाहर निकलेगा। तो चलिए मैं आपको ट्रेंड के टाइप बता रहा हूँ अगली स्लाइड्स में। ट्रेंड के 3 टाइप्स हैं, को मैं हेल्दी ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड और वीक ट्रेंड, इसमें मैं ट्रेंड को डिफाइन करता हूं दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है दोस्तों। कैसे पता लग रहा है? जो ट्रेंड कम रिट्रेस कर रहा है, यहां पर प्राइस ऊपर जा रहा है, यहां रिट्रेस कर रहा है, तो अगर हम फिबोनाची भी यूज करेंगे तो यहां पर 3.38 रिट्रेस कर रहा है। ठीक है, तो ये छोटा रिट्रेसमेंट कर रहा है, यानी यह पुल बैक है हो रहा है, जो ये स्ट्रॉन्ग पुल बैक ज़्यादा नहीं है। फिर उसके बाद प्राइस ऊपर जाता है, यहाँ पर पुल बैक होता ही नहीं है, यहाँ पर टाइम करेक्शन यानी जिसको हम फ्लैट पुल बैक बोलते हैं, उसके बाद फिर ब्रेकआउट दे रहा है। फिर उसके बाद ये कोई डीप पुल बैक नहीं आ रहे, ये सब शैलो पुल बैक हो रहे हैं और प्राइस नई स्ट्रक्चर को ब्रेक कर करके जा रहा है। तो इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग ट्रेंड से ही हम लोग इसको जानेंगे, क्योंकि ये आपको दिख रहा है देखने में स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं दूसरा ट्रेंड। हमने स्ट्रॉन्ग ट्रेंड देखा, अभी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के मैं आपको और एग्जांपल भी अभी दिखाऊंगा। तो दूसरा टाइप क्या है? ये है हेल्दी ट्रेंड, जो रिट्रेस करता है, जो बार बार ट्रेंड यहाँ पर रिट्रेस करता है और ऊपर जा रहा है तो कम, यानी ऊपर इसकी ये जो थ्रस्ट है, इसको हम थ्रस्ट बोलते हैं। जब ये प्राइस ब्रेकआउट दे देता है, ये भी एक वीएसएम की टर्म है कि कितना दूर जा रहा है ब्रेकआउट देने के बाद। तो ये दूर नहीं जा रहा है, यहां से ब्रेकआउट दिया है, देखिए यहां से ब्रेकआउट आया है, 3 कैंडल बनी है, उसके बाद ऊपर नहीं जा रहा है, फिर पुल बैक दे रहा है। उसके बाद ये जब नया ब्रेकआउट आया है फिर ऊपर गया है, बट यहां पर फिर ऊपर ज्यादा नहीं जा पाया है, फिर बड़ा सारा पुल बैक, यहां पर डीप पुल बैक दिया है, तो करेक्शन यहां पर ज्यादा आई है। तो ये हेल्दी ट्रेंड है। ठीक है, ये ट्रेंड अप ट्रेंड ही है, वीक नहीं है ट्रेंड, ना ही ये स्ट्रॉन्ग है। इसको हम लोग हेल्दी ट्रेंड के रूप में जानेंगे। ठीक है, तो अभी बात करते हैं वीक ट्रेंड की। तो इस ट्रेंड को आप देख के बताइए दोस्तों, यहां से प्राइस ऊपर जाता है, कितना बड़ा पुल बैक आया है, शार्प पुल बैक है। तो ये सबसे पहले हमको मान लो अभी ये आगे का चार्ट प्रिंट नहीं हुआ है, हमको यहीं से ध्यान आ जाना चाहिए, यहीं से हमको इसीलिए मैंने आपको पहले बताया कि ट्रेंड को समझना जरूरी है, हमको उसको ध्यान से देखना जरूरी है। यहीं से समझ में आना चाहिए कि ये ट्रेंड ज्यादा बड़े मूव नहीं देने वाला है, ये ट्रेंड वीक हो चुका है, क्योंकि ये शैलो पुल बैक नहीं दे रहा है, डीप रिट्रेसमेंट दे रहा है। फिर ये ऊपर जाता है यहां पर, क्योंकि अब इस स्ट्रक्चर के तो नीचे, यानी ये पुल बैक जो आ रहा है फ्लैट, इस स्ट्रक्चर के तो नीचे आ रहा है ना, तो ये वीक ट्रेंड की ही निशानी है। अगर ब्रेकआउट देके यहां पर कंसोलिडेशन होके फ्लैट पुल बैक यहां आ रहा है, तो हम स्ट्रॉन्ग पुल बैक, उसको स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कंसीडर करते हैं। फिर प्राइस ऊपर जाता है इस पुल बैक के बाद, तो ऊपर जा ही नहीं पा रहा है, बार बार से यहां से देखिए ऊपर जाता है, कोई स्ट्रेंथ नहीं है कैंडल स्टिक में, और वहां से बार बार नीचे आ रहा है, और इन द एंड यहां पर प्राइस फॉल हो जाता है। तो ये एक वीक ट्रेंड है, तो आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बताया है, फिर आपको हेल्दी ट्रेंड और देन वीक ट्रेंड। तो ये तीनों ट्रेंड आपको समझने हैं मार्केट स्ट्रक्चर के लिए, ट्रेडिंग के लिए ये बहुत ही जरूरी हैं। ठीक है, और देखते हैं। तो ये बताइए, यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, आपको दिख रहा है मार्केट ऊपर गया, सिर्फ एक कैंडल का पुल बैक देता है, फिर बाजार ऊपर जा रहा है। यहाँ पर उतनी स्ट्रेंथ नहीं आ रही है, बट यहाँ पर जब ब्रेकआउट आया है तो इसकी थ्रस्ट मिली है, इसको आगे ऊपर स्पेस मूव मिला है इसको। ठीक है, फिर प्राइस शैलो पुल बैक देता है, यहाँ पर ये फ्लैट पुल बैक देता है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन, फिर ऊपर जा रहा है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। इन ट्रेंड को समझना जरूरी है, क्योंकि जब प्राइस किसी एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज को ब्रेक करता है, तभी हमको ट्रेडिंग डिसीजन अपने लेने हैं। तो इन्हीं ट्रेंड के बेस पर ही हम लेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी एक्यूमुलेशन को उसने ब्रेकआउट कर दिया तो हम तुरंत उसमें जंप कर जाएंगे। ट्रेंड का हम ध्यान रखेंगे कि ट्रेंड किस तरह से बन रहा है, किस तरह से कैंडल्स प्रिंट हो रही हैं। तो यहाँ पर शैलो पुल बैक, तो आगे देखते हैं। ये भी आपको एक डाउन ट्रेंड है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड दिख रहा है आपको। यहाँ से एक पुल बैक, छोटा पुल बैक दे रहा है। आप यहाँ पर कुछ भी प्लॉट कर सकते हैं, वीवे प्लॉट कर सकते हैं, मूविंग एवरेज प्लॉट कर सकते हैं, आप पीवट पॉइंट यूज़ कर सकते हैं, फिबोनाची का यूज़ कर सकते हैं पुल बैक को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, तो पुल बैक यहाँ से देखिए, आगे आप प्राइस नीचे आ रहा है और जब ऊपर जा रहा है तो उसमें अब स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि एक डाउन ट्रेंड है। यहाँ पर देखिए इस पर स्ट्रक्चर का ऊपर ब्रेक नहीं हो पाया है, तो ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है। ये यहाँ पर देखिए, आप यहाँ से एक कैंडल बनती है, इतना बड़ा पुल बैक आया है, शार्प पुल बैक आया है। यहीं से पता लगना चाहिए हमको कि ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड तो बिल्कुल नहीं होने वाला है।
हाँ, ये वीक ट्रेंड होगा या हेल्दी ट्रेंड होगा उसका हम जब नेक्स्ट कैंडल जब प्रिंट होंगी तो पता लगता जाएगा, जैसे जैसे वो अनफोल्ड होती जाएंगी कैंडल। यहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है प्राइस में, ठीक है, उतनी स्ट्रेंथ है, कैंडल के साइज बड़े हैं, विक भी बन रही हैं, रेड कैंडल भी छोटी आ रही हैं, यहाँ से दिख रहा है कि प्राइस मूव कर सकता है, बट एक ही कैंडल में इसने बता दिया है कि मैं स्ट्रांग नहीं हूँ। तो ये जब जो जो ट्रेंड डीप रिट्रेसमेंट दे रहा है वो एक हेल्दी ट्रेंड है जो स्लोली स्लोली ऊपर जा रहा है। यहाँ पर उसकी थ्रस्ट आई है, यहाँ पर ऐसा ब्रेकआउट का ऊपर उसको स्पेस मिला है, बट फिर यहाँ से प्राइस गिर गया नीचे, क्योंकि यहाँ से ट्रैप किया है, टॉप से डबल टॉप बनाया, पैटर्न बनाया यहाँ पर। तो यहाँ से हमको समझ आना चाहिए अब ये जो हेल्दी ट्रेंड ऊपर धीरे धीरे जा रहा था, अब ये ट्रेंड वीक हो गया है जब उसने इस बड़ी कैंडल के लो को ब्रेक किया है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमको इन ट्रेंड, प्राइस साइकिल्स, मार्केट स्ट्रक्चर और फिर हमने ट्रेंड की बात की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेंड, ठीक है, अप ट्रेंड में स्ट्रॉन्ग, वीक एंड हेल्दी, उनकी बात करी है हमने। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि जब मान लो हम किसी प्राइस साइकिल में होंगे, हम आइडेंटिफाई उसको करेंगे कि कौन से मार्केट कौन से प्राइस साइकिल में है और कहाँ से ये ब्रेकआउट यानी एक्युमुलेशन या ब्रेकडाउन यानी डिस्ट्रीब्यूशन किस फेज से ये निकल रहा है। उसके बाद हम उसमें ट्रेड कैसे लेंगे, उसमें हम अपना प्लान कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमको पुल बैक और ब्रेकआउट का पता होना चाहिए, क्योंकि ब्रेकआउट्स आपको पता है कि ब्रेकआउट्स फेक भी होते हैं। तो पुल बैक और ब्रेकआउट का हम यहाँ पर नेक्स्ट चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, पुल बैक एक जादू है, वो जादू है जिन पर प्रोफेशनल ट्रेडर्स फोकस करते हैं। ट्रेंड में हर पुल बैक एक बेहतर प्राइस पर एंट्री लेने का मौका देता है। ओके, ये सबको पता है। जैसे कोई रेसर एक लंबी रेस से पहले थोड़ा रुक के सांस लेता है, ठीक वैसे ही। तो पुल बैक मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से चलते हैं। अप ट्रेंड में शैलो होते हैं पुल बैक, जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड्स में बताया है, और डाउन ट्रेंड में डीप, ठीक है। आपको बस सही मौके का वेट करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, ब्रेकआउट और पुल बैक को इस स्लाइड में देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप एक चार्ट देख रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, ठीक है। अब मार्केट ने ये डीप रिट्रेसमेंट दिया है, ये कोई शैलो रिट्रेसमेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, इसने कंसोलिडेशन कर दिया, ये भी एक एक्युमुलेशन का टाइप हो सकता है, क्योंकि हम मार्केट को रेंजेस में प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक एक्युमुलेशन का टाइप हो सकता है, ठीक है। उसको हम डिफाइन करेंगे अपने जो भी 4-5 कैरेक्टरिस्टिक हैं। अब हम बात कर रहे हैं ब्रेकआउट और पुल बैक की। तो सबसे पहले क्या, मार्केट अपनी स्ट्रक्चर को यहाँ पर ब्रेकआउट देता है, वॉल्यूम के साथ देता है, ठीक है। वॉल्यूम आ रहे हैं, मार्केट में बाइंग का साइन दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर किसी ने एक्युमुलेशन हुआ था और किसी ने यहाँ पर काफ़ी हैवी क्वांटिटी बाइंग करी है। अब पुल बैक की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर 2 कैंडल का पुल बैक आया है, शैलो पुल बैक आया है, जो कि रिट्रेस कहाँ हुआ है, आपको रिट्रेसमेंट देखनी है मेन, ठीक है। पुल बैक तो मेन रिट्रेसमेंट का ही काम है देखने का, जज करने का। तो या तो देखिए पुल बैक बिल्कुल उसी लेवल से मार्केट वापस नीचे आएगा जो एंट्री का मौका देगा और वहीं से चला जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में, क्योंकि पुल बैक हमेशा ऐसा नहीं है कि मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है वॉल्यूम के साथ और यहीं से वापस चला जाएगा, ठीक है। कुछ केसेस में हमको ऐसा मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि हम चार्ट पर देखते भी हैं, मिल जाता है हमको कुछ केसेस में, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया है, बढ़िया से मार्केट ऊपर गया है, 3 कैंडल बनाई है और ये अच्छी सी कैंडल है मार्केट की। यहाँ पर इस क्लीन कैंडल के साथ मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। अब हमको देखना है पुल बैक इसमें, क्योंकि ठीक है, अगर यहाँ पर एंट्री करना रिस्की हो सकता है, क्योंकि ब्रेकआउट आपको पता है फेक भी होते हैं। यहाँ से मार्केट नीचे भी आ सकता था, यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता था। तो अभी देखते हैं यहाँ मार्केट ने क्या किया है, नीचे आया है मार्केट ने ये एक पुल बैक दिया है, और ये कोई शैलो पुल बैक नहीं है और ये डीप रिट्रेसमेंट भी नहीं है।
इसने क्या करा है, ये इस ब्रेकआउट का लेवल, ये जो हमारा ब्रेकआउट का लेवल है उसके नीचे आ गया है। ये कैंडल जो बनी है नीचे आ गया है, क्योंकि यहाँ पर ये टॉप पर जो नए एग्रेसिव बायर आए थे, जिन्होंने इस ब्रेकआउट पे बाइंग किया था, जिन्होंने ये सोचा था कि ये फॉलो थ्रू हो गया है, अब मार्केट यहाँ से पुल बैक देके या शैलो रिट्रेसमेंट देके ऊपर ही जाने वाला है, ये बड़ी कैंडल उनको निकालने के लिए आई है। हमको इन चीज़ का ध्यान रखना है। अभी हमारा देखिए, मान लो हम हैं सेफ ट्रेडर, ठीक है, तो हम पुल बैक की बात कर रहे हैं, ब्रेकआउट और पुल बैक की। ब्रेकआउट हुआ है, अब पुल बैक पे हमको कोई एंट्री सिग्नल भी तो मिलना चाहिए ना। तो यहाँ पर हमारा कोई एंट्री सिग्नल नहीं है। इवन कि ये कैंडल जो बन गई है यहाँ पर, जिसने सब बायर्स को, ये जो अर्ली बायर आए थे, इनको निकाला है, उसके बाद भी ये कैंडल जो ग्रीन बनी है उसके ऊपर नहीं क्लोज हुई है। अभी भी हमारे पास कोई सिग्नल नहीं है। हम कैसे एंटर करेंगे? देखिए, हमारा एंट्री सिग्नल है ये, जब ये कैंडल छोटे से शैलो पुलबैक, यानी इसमें रिजेक्शन भी आपको दिख रही है और इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो गई है, तो हमारा एंट्री सिग्नल ये होगा। ठीक है, तो पुलबैक जरूरी नहीं है कि मार्केट ब्रेकआउट देता है और इसी लेवल से चला जाए ऊपर, वो नीचे भी आ सकता है। ठीक है, वो नीचे देखिए, आपको ऑब्जर्व, देखिए ट्रेडिंग है क्या, ट्रेडिंग तो सारा ऑब्जर्वेशन का खेल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक रिजेक्शन थी, वहीं से सपोर्ट ले रहा है मार्केट। ठीक है, तो जल्दबाजी नहीं करनी है, पेशेंस रखना है। में देखते हैं, तो यहाँ पर मार्केट आपको दिख रहा है डाउन ट्रेंड में है और मार्केट ने एक बढ़िया सा ब्रेकडाउन दे दिया है, वो भी क्लीन कैंडल के साथ। तो यहाँ पर मैक्सिमम सेलर्स को मार्केट ने इनवाइट कर दिया है, क्योंकि कैंडल काफ़ी बड़ी बनी है। ये कैंडल हम और आप लोग नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ स्मार्ट मनी का ही काम है। उसके बाद देखिए मार्केट, ये आपको देखिए, मैंने प्रीवियस ट्रेंड स्लाइड में बताया ट्रेंड आइडेंटिफाई करना। ये ब्रेकआउट आपको आ गया है, अब आप पुल बैक की वेट कर रहे हैं। आप क्या सोच रहे होंगे कि मार्केट यहाँ तक आएगा। ये ब्लू लाइन आपको जो दिख रही है, ये मैंने 20 EM में प्लॉट करी है। तो मार्केट यहाँ तक आएगा और यहाँ से इस तरह से ब्रेकआउट देगा। मैंने आपको एग्जांपल बताई कि मार्केट ब्रेकआउट देता है और पुल बैक के लेवल से मूव कर जाता है, फिर मार्केट ब्रेक करता है, पुल बैक के लेवल से नहीं, वो नीचे भी आ सकता है और फिर वहाँ ऊपर जाता है। और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट ब्रेकआउट देगा और इस लेवल को टेस्ट करने ही नहीं आएगा, यहाँ से मूव कर जाएगा। तो ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की निशानी है, जो कि मार्केट 20 मूविंग एवरेज से रेजिस्टेंस ले रहा है, उसके ऊपर क्लोज ही, एक कैंडल क्लोज ही नहीं कर रही है। तो ये बस पुल बैक को आइडेंटिफाई करने का तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस पिक्चर को हम लोग देख सकते हैं। यहाँ इस एग्जांपल को मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है। यहाँ पर मार्केट की मूविंग एवरेज आप प्लॉट कर सकते हैं, आप उसमें वीवैप भी प्लॉट कर सकते हैं, फिबोनाची भी प्लॉट कर सकते हैं, पिवट पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया है। तो यहाँ पे मार्केट आराम से देखिए इजीली यहाँ से गिर गया है। तो ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड भी बता रहा है और पुल बैक भी बता रहा है कि उतना शार्प पुल बैक नहीं आ रहा है। ये इतना शार्प यहाँ पर पुल बैक नहीं आ रहा है। तो ये पुल बैक का हमारा केस है। तो आइए देखते हैं इसको कि हमको ट्रेड कैसे लेना है इन मार्केट साइकिल पे। पहले तो हमको प्राइस साइकिल का आइडेंटिफिकेशन करना है, मार्केट किस साइकिल में चल रहा है। तो यहाँ पर फेज़ 1 यानी एक्यूमुलेशन, ये प्राइस साइकिल चल रहा है फेज़ 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमको इस रेंज में कुछ नहीं करना है, हमको वेट करना है ब्रेकआउट का। देखिए ये जो पूरी स्ट्रैटेजी है, इसमें क्या है, प्राइस साइकिल। ठीक है, सबसे पहले हम प्राइस साइकिल का आइडेंटिफिकेशन करेंगे। ठीक है, प्राइस साइकिल से क्या बनेगा, प्राइस साइकिल से हमको ये मार्केट स्ट्रक्चर, यानी ये जो ट्रेंड, अप ट्रेंड और ये डाउन ट्रेंड मिलेंगे। ठीक है, मार्केट साइकिल में से क्या बनेगा, हमको क्या उसमें से मिलेगा, मार्केट साइकिल हमको पुल बैक तक पहुंचाएगा। पुल बैक हमको कहाँ तक पहुंचाएगा, पुल बैक हमको ब्रेकआउट तक पहुंचाएगा। तो सारा सिस्टम इसी तरह से ही चलना है। अगर आप हमेशा मार्केट को सैटेलाइट व्यू से देखेंगे तो आप सही समय पर एंट्री और एग्जिट कर पाएंगे बिना फेक सिग्नल के। तो इस चार्ट की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है ये। अब हमको वेट करना है ब्रेकआउट के बाद। अब हम इसमें या तो डायरेक्ट ब्रेकआउट का प्लानिंग करेंगे जब ब्रेकआउट हो जाएगा, क्योंकि ये एक्यूमुलेशन का फेज है। इसमें जो हमारी 4-5 कैरेक्टरिस्टिक है, वॉल्यूम, वोलाटिलिटी, कैंडल साइज और रेंज का साइज और रेंज कितने टाइम में बन रही है, वो सब कैरेक्टरिस्टिक देख के उसमें पुल बैक आइडेंटिफिकेशन करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्लॉट कर देंगे जोन्स, क्योंकि हमको ट्रेड करना है की लेवल पे ही, की लेवल से ही ट्रेड करेंगे तो ही हमको प्रॉपर बढ़िया से एक्यूरेसी मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने इस रेंज का हाई लो मार्क कर दिया है। मार्केट यहाँ से निकला है, तो हम अब क्या कर सकते हैं इस प्लानिंग में, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, या तो हम पुल बैक का वेट कर सकते हैं। अगर हमको इसमें छोटे टाइम फ्रेम में इंट्राडे ट्रेडिंग करनी
करनी है तो हम इस कैंडल में इंट्राडे में पुल बैक का फाइंड करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे ले चलता हूं। ये मैं आपको ले आया हूं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे। आप कर्सर पे टाइमिंग देख सकते हैं, टाइमिंग दोनों की सेम है। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, एक की लेवल का ब्रेकआउट कर दिया है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज हो गई है, यानी हमको साइकिल हमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया है कि मार्केट ने एक एक्यूमुलेशन के बाद अपना फेज अपना साइकिल चेंज किया है। तो यहाँ पर आप एक पुल बैक की देखिए, जाने को तो आप ब्रेकआउट डायरेक्ट ब्रेकआउट ट्रेडिंग में जा सकते हैं, यानी मैं कहना चाह रहा हूँ इसी कैंडल में आप 15 मिनट के चार्ट में डायरेक्ट ट्रेडिंग में जा सकते हैं। पुल बैक यानी सेफ ट्रेडिंग के लिए आप पुल बैक का वेट करेंगे। जैसा कि मैंने बोला था कि पुल बैक यहाँ इस लेवल तक भी आ सकता है, इस लेवल के पहले भी हो सकता है और इस लेवल के नीचे भी हो सकता है। के बाद हम एंट्री डिफाइन करेंगे पुल बैक के बाद, जब हमको इस तरह से एंगल्फिंग कैंडल या कुछ रिजेक्शन कैंडल पुल बैक एंड पर मिलती है। इसके भी स्मॉलर टाइम फ्रेम में हम लोग जाके पहले आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं सेकेंड फेज में, यानी मार्केट अब उसके बाद क्या करता है। तो मैं आपको दोबारा से ले चलता हूं डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में। तो यहां मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ऊपर गया है मार्केट ने फिर एक नया यहाँ पर रेंज बनाया और पुल बैक दिया छोटा सा। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर पुल बैक दे रहा है, और ये पुल बैक कहाँ से देगा, ये हमेशा की लेवल से ही देगा। अब हमको इस दिन में आइडेंटिफाई करना है। अभी हम उनको रेंजेस में ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ भी देखिए दोस्तों, यहाँ पुल बैक चल रहा है, यहाँ पर एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन चल रहा है। इस स्टेज की मैं बात कर रहा हूँ जब मार्केट अप ट्रेंड में है। तो यहाँ पर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे जाके पुल बैक और ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि हम और ट्रेंड हमने देखना है, ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है या हेल्दी ट्रेंड है। तो इस दिन चलते हैं हम लोग 29 फेब को 15 मिनट चार्ट में कि यहां पर हम किस तरह से ट्रेड अपना डाल सकते थे। तो मैं इस जोन को एक्सटेंड कर देता हूं, क्योंकि मार्केट देखिए, एक और मैं आपको बात बता देता हूं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। मार्केट हमेशा जोन टू जोन ही चलने वाला है। मान लो ये एक सप्लाई जोन है, मार्केट एक रेंज में है, मार्केट एक रेंज को जब ब्रेक करेगा, मार्केट का जो भी प्रीवियस सप्लाई जोन होगा मार्केट ने उसी जोन तक जाएगा। फिर मार्केट पुल बैक देके नेक्स्ट जोन तक जाएगा। अगर मार्केट बीरिश है तो मार्केट नीचे वाले डिमांड जोन तक ही ट्रैवल करेगा, डिमांड जोन टू डिमांड जोन ट्रैवल करता रहेगा। तो इस तरह से हम फोमो एंट्री से भी बच सकते हैं अगर हम की लेवल से ट्रेड करेंगे। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ 29 फेब के 15 मिनट के चार्ट में। तो यहाँ हम इसको देखते हैं। तो अब देखिए मैं आपको यहाँ पर राइट साइड में ले आया हूँ 29 के 15 मिनट के चार्ट में। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, मार्केट ने एक पुल बैक दिया है, यहाँ पर है कि ये पुल बैक देख रहे हैं, ठीक है। एक डाउन ट्रेंड यहाँ इनिशिएट हो गया था, अप ट्रेंड यानी इस एक्यूमुलेशन के बाद यहाँ पर ये 3 दिन जो गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आया। तो हमको इन रेंजेस में देखिए, हम अब एक्यूमुलेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ है, तो अब हम इसमें सेल की प्लानिंग नहीं करेंगे, हम ट्रेंड के साथ जाएंगे, क्योंकि हमको पीछे ट्रेंड की डायरेक्शन पता है कि ट्रेंड हायर हाई बनाते हुए जा रहा है। क्योंकि लॉस ही हमारे इसी कारण ज्यादा लॉस होते हैं, क्योंकि हम इन रेंजेस में भी बाइंग का प्लानिंग बनाते हैं कि मार्केट काफी गिर गया है, अब रिवर्स करेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको ये की लेवल पर, ये की जोन पर एक रिवर्सल आ रहा है, इस जोन को भी हम लोग प्लॉट कर सकते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो मैं थोड़ा चार्ट को जूम कर देता हूं। तो यहां हम इस जोन को एक्सटेंड कर देंगे, जैसा कि हमने डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर किया था। तो मार्केट कहां से पुल बैक दे रहा है, उसी जोन से बढ़िया एक रिजेक्शन कैंडल बना रहा है। ऊपर गया है मार्केट, हम सीधा इस कैंडल के हाई के ऊपर प्लान कर सकते हैं, नहीं तो ये सिंगल जो कैंडल आ रही है रेड कैंडल, वो भी एक पुल बैक है, क्योंकि मार्केट रेड कैंडल में पुल बैक दे रहा है। फिर मार्केट ऊपर जाता है तो मैंने आपको की लेवल भी बोले हैं, और दूसरे आपका इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं, वीवेप यूज कर, मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं, फिबोनाची पिवट पॉइंट यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से पुल बैक को आपको देखना है, ब्रेकआउट को देखना है, ट्रेंड आपको पता लग रहा है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की इनिशिएट हो चुकी है। और ये एक एंट्री कैंडल भी आप देख सकते हैं, इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूं, ये कैंडल जो कि एक एंगल्फिंग कैंडल है। यहाँ पर देखिए, अब छोटे छोटे माइक्रो पॉइंट्स हैं, इस पैटर्न को भी आप लोग पहचानते हैं कि क्या नाम है इस पैटर्न का, मॉर्निंग स्टार इसको बोला जाता है। तो वो कहाँ बन रहा है, मार्केट एक जोन के ऊपर बाउंस दे चुका है, पुल बैक दे चुका है, उसके बाद ये फ्लैट पुल बैक दे रहा है, यानी मार्केट का ट्रेंड, ये जो ट्रेंड है मार्केट का, क्योंकि हमको बड़ी पिक्चर पता है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, ऊपर एक्यूमुलेशन के बाद ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद फ्लैट पुल बैक दे रहा है, वो भी अप ट्रेंड में। तो ये हमारे लिए एक बढ़िया एंट्री का साइन है
हम इन कैंडल एंगल्फिंग कैंडल का यूज़ करेंगे, रिजेक्शन कैंडल्स का यूज़ करेंगे इस मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइस साइकिल के सिस्टम में। ठीक है, तो अभी हम इसमें डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं, यहाँ पर मार्केट फिर ऊपर गया है, फिर यहाँ पर मार्केट ने एक रेंज बनाई है। अब हम इस रेंज में ट्रेड नहीं करने वाले हैं। जब हमको यहाँ पे एक्यूमुलेशन का ब्रेकआउट मिल जाएगा तब हम इसमें डिफाइन करेंगे कि हाँ अब ये एक्यूमुलेशन हो गया है, तो तब हम उसमें पुल बैक और ब्रेकआउट ट्रेडिंग का प्लान करेंगे। अब मार्केट ने यहाँ टॉप पे रेंज बनाई है, ठीक है, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन का साइन भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर एक ट्रैप मिला जरूर, बट ऊपर से फिर मार्केट ने एक ट्रैप कर दिया और यहाँ पर थोड़ी वोलाटिलिटी भी बढ़ रही है और ये वॉल्यूम भी आप देख रहे हैं थोड़े इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि इस वॉल्यूम के बाद ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन की भी कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताई थी उसको आप देख सकते हैं। तो जब मार्केट अब यहाँ से नीचे गिरता है तो अब हम इसमें फिर अपनी सेलिंग एंट्री का प्लान कर सकते हैं ब्रेक डाउन के जरिए और ब्रेक डाउन पुल बैक के जरिए, क्योंकि हमको पता है मार्केट, देखिए ये भी तो एक जोन है ना मार्केट का, इसको भी, इस रेंज को भी मैं ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पे। तो ये इस रेंज का हाई है और ये इस रेंज का लो है, ठीक है। तो अभी मार्केट ने क्या किया, इस रेंज के नीचे निकला है। अब हमको पता है इस जोन को मार्केट ने ब्रेक डाउन किया है, तो मार्केट कहाँ जाएगा, नेक्स्ट मूव कहाँ तक दे सकता है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि जोन टू जोन चलता है, मार्केट डिमांड जोन को ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट डिमांड जोन तक जाएगा। नेक्स्ट डिमांड जोन कौन सा है हमारा, ये वाला है। तो हम इसमें से दोबारा से जब इस जोन पे आएगा दोबारा से हम अपनी पुल बैक और ब्रेकआउट की एंट्रीज को प्लान करेंगे। तो आप किसी भी टाइम फ्रेम में देख सकते हैं मार्केट की स्ट्रक्चर इसी तरह से ही चलने वाली है। मार्केट इस तरह से एक रेंज बनाएगा, एक्यूमुलेट करेगा, ब्रेक करेगा, उसके बाद पुल बैक होगा, पुल बैक के बाद मार्केट फिर डिस्ट्रीब्यूशन या री एक्यूमुलेशन करेगा, उसके बाद फिर मार्केट पुल बैक देगा, किसी खास जोन तक ही देगा, किसी की लेवल तक ही देगा। फिर मार्केट ऊपर गया है, यहाँ पर मार्केट ने फिर एक रेंज बनाई है और यहाँ पर हमको एक एक्यूमुलेशन ट्रैप, यानी इसको वीएसए की भाषा में स्प्रिंग कहा जाता है, जिसको आप हैमर के रूप में जानते हैं। तो ये भी हमें एक सिग्नल देता है बड़े टाइम फ्रेम पर। इसमें भी हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके अपनी एंट्रीज को प्लान कर सकते हैं। यहां पर क्या किया है मार्केट ने, इस कैंडल में मार्केट ने इस एक्यूमुलेशन की रेंज का ब्रेकआउट किया है। उसके बाद ये डेली टाइम फ्रेम की एक सिंगल नोड सप्लाई कैंडल आपको दिख रही है, यानी यहाँ टेस्ट कैंडल आपको दिख रही है, यहां पर भी आप एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो इस तरह से कंटिन्यूसली देखिए मार्केट स्ट्रक्चर बनाते बनाते, प्राइस साइकिल बनाते मार्केट स्ट्रक्चर के साथ ही मूव करता है। यहाँ पर फ्लैट पुल बैक कंटिन्यूसली दे रहा है, जो कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का साइन है। यहाँ पर फिर मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया है। तो इस तरह से दोस्तों आपको ये इन रेंजेस में ट्रेड करना है, इनको पहले आइडेंटिफाई करना है और फिर अपना ट्रेड प्लानिंग उस तरह से करनी है। यानी इससे आपको क्या पता चल लग जाएगा ना, कि आपको पता लग जाएगा कि कब मुझे ट्रेंड को फॉलो करना है और कब मुझे साइडवेज मार्केट में रुकना है और कब मुझे पुल बैक के जरिए एंट्री लेकर ब्रेकआउट को कैच करना है। तो अगर आप हमेशा मार्केट को सैटेलाइट व्यू से ही देखेंगे ना, तो आप सही समय पर एंट्री और एग्जिट कर पाएंगे और फेक सिग्नल से बच जाएंगे और फोमो एंट्री से भी बच जाएंगे दोस्तों। तो ये मेरा आज का मार्केट साइकिल ट्रेंड पर वीडियो था। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। तो रिकैप कर लेते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर को समझिए, प्राइस साइकिल को फॉलो कीजिए और ब्रेकआउट और पुल बैक सेटअप्स पर ध्यान दीजिए। और याद रखें मार्केट हमेशा साइकिल्स में मूव करती है। ये समझना कि आप साइकिल के किस पॉइंट पर हैं, ये आपका एज है। थैंक यू।